आज एक बेहतरीन चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत करते हैं। तो यह एक बेहतरीन चैप्टर है। इस चैप्टर से हर एक कंपटीशन, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो या एसएससी का हो या पुलिस का हो, सभी एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। तो इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ा जाए कि 2 से 3 जो क्वेश्चन पूछता है वह एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो इसके लिए हम आज इसका कॉन्सेप्ट थ्योरी बताएंगे और फिर इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं सभी टाइप के क्वेश्चन का हल कराएंगे। तो चला जाए इसके कॉन्सेप्ट और थ्योरी को सीखा जाए। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस, हमें क्या पढ़ना है? प्रॉफिट पढ़ना है या लॉस पढ़ना है, यानी लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, इसके बारे में जानना है। तो लाभ हानि जानने के लिए आपको क्रयमूल मालूम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रयमूल। जब तक क्रयमूल नहीं मालूम होगा तो उस वस्तु पर लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। तो क्या मालूम होना चाहिए? क्रयमूल मालूम होना चाहिए। तो क्रयमूल हम मालूम करेंगे, इसे हम कहेंगे कॉस्ट प्राइस। क्या कहेंगे? इसे कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे सीपी। तो कॉस्ट प्राइस हमें क्रयमूल मालूम हो जाएगा। तो मान लीजिए कि कोई वस्तु कॉस्ट प्राइस 500 रुपया है, इस वस्तु को हम 50 रुपया ज़्यादा में बेचें तो लाभ होगा। अगर जितना में खरीदे हैं इससे कम में अगर बेचते हैं तो हानि होता है। तो कहने का मतलब कि क्रयमूल से ज़्यादा मूल्य पर अगर वस्तु बिका तो लाभ होगा, अगर क्रयमूल्य से कम मूल्य पर अगर वस्तु बिका तो वह हानि होगा। तो हमें एसपी इतना दिया गया है। अगर मान लीजिए कि हमें प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है 50 रुपया का, तो हमें कितना सीपी मालूम होगा, यानी क्रयमूल अगर हमें मालूम, विक्रयमूल मालूम करना होगा, बिका हुआ मूल्य के कितने रुपया पर वस्तु बिका, यानी सेलिंग प्राइस। तो इसके लिए क्या करते हैं? सेलिंग प्राइस। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे एसपी, यानी सेलिंग प्राइस। तो अगर हमें एसपी मालूम करना हो, एसपी मालूम करना हो तो पहले क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस में क्या होता है कि प्रॉफिट को हम लोग जोड़ देते हैं, लाभ को जोड़ देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस। यानी कॉस्ट प्राइस कितना है? 500 रुपया, इसी में 50 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो अब जो टोटल राशि आई, टोटल जुड़ कर आया 550, यह हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो हमें उसी तरह अगर हमें हानि निकालना होगा, कॉस्ट प्राइस इतना, अब फिर लॉस दे दे 25 रुपया का, और हमें एसपी निकालना हो, तो एसपी निकालने के लिए क्या होगा कि पहले कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस में यहाँ पे लॉस ले लेंगे, और लॉस ले लिए। इसमें लॉस क्या होगा कि घटता है, कभी भी लॉस जो होता है वह कमी होता है, तो कमी को हम माइनस से दर्शाएंगे, माइनस से दर्शा दिए। तो ये 500 रुपया है, अब 500 रुपया में 25 रुपया का लॉस हो गया, तो बिकाया कितना? बिकाया कितना? 475। तो कहा जाता है कि जब भी क्रयमूल्य से अगर ज़्यादा मूल्य पर, क्रयमूल्य से अगर वस्तु ज़्यादा मूल्य पर बिक रहा है तो लाभ होता है, अगर क्रयमूल्य से कम मूल्य पर अगर वस्तु बिक रहा होता है तो हानि होता है। तो ये जितना हम लोग रुपया के केस में पढ़े, जितना भी ये सवाल बनाए, इसको हम अमाउंट का केस कहते हैं। इस सवाल को कहा जाता है अमाउंट का केस, यानी जितने भी लाभ को भी अमाउंट में दर्शाया जा रहा है रुपया में, और हानि को भी रुपया में दर्शाया जा रहा है, और एसपी को भी यानी सेलिंग प्राइस को भी हम रुपया के रूप में दर्शा रहे हैं, और क्रॉस प्राइस यानी क्रयमूल्य को भी रुपया के केस में हम लोग दर्शा रहे हैं। तो रुपया के केस में सभी चीज़ को दर्शाया गया है। अगर इसी को हम परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे? अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना हो कि अगर 50 रुपया का प्रॉफिट हुआ है तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, यह मालूम करना है। तो इसके लिए प्रतिशत में चेंज करने के लिए, अगर लाभ को हम लाभ प्रतिशत लाभ अगर निकालना हो तो हमें 50 रुपया का प्रॉफिट हुआ
तो 50 जितना का प्रॉफिट होगा रुपया में उसको ऊपर, अगर रुपया का परसेंटेज लाभ और परसेंटेज हानि जानने के लिए कि जितना लाभ हो या हानि हो उसे ऊपर, और नीचे क्या लिखते हैं यहाँ पे सीपी यानी कॉस्ट प्राइस लिखा जाता है, और उसी के बाद 100 से गुना कर देंगे तो परसेंटेज में चेंज हो जाता है। तो यह 50 रुपया का लाभ हुआ है, और कितना पर 50 रुपया का लाभ हुआ है, 500 पर। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 500, इसी को 100 से गुना कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, परसेंटेज में कितना बार में कटेगा, 10 बार में, 1 जीरो से 1 जीरो इनके 10%। तो 10% जो आया 500 का 50 रुपया में, अब परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 10%। तो कोई भी अमाउंट होगा उस अमाउंट को हम परसेंटेज में बदल सकते हैं। उसी तरह अगर इसको हम बदलेंगे कि प्रतिशत हानि हमें मालूम करना होगा, प्रतिशत हानि, तो जितना हानि हुआ है उसे ऊपर, तो हानि 25 रुपया का हुआ है उसे ऊपर, और नीचे क्या चीज़, क्रय मूल्य मालूम होना चाहिए, और क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपया है, और इसी को 100 से जब गुना कर देंगे तो प्रतिशत हानि में चेंज हो जाएगा। इसको जब हम कटाएंगे तो यह कट जाएगा कितना बार में, 20 बार में यह कट गया, 20 बार में कट गया, इससे कटा दिए तो कितना बार में, 1 जीरो से 1 जीरो, इससे कटाएंगे तो कितना, 5 बार में, ये कितना बार में कटा, 5 बार में। तो 5 जो आया प्रतिशत में आ गया। तो हम लोग सीखेगा चाहिए कि लाभ जो हानि होने के लिए कॉस्ट प्राइस हमें मालूम चाहिए, और कॉस्ट प्राइस हमेशा नियत रहता है, और कॉस्ट प्राइस जब हमें मालूम हो गया तो जितना लाभ हुआ है वो क्रॉस प्राइस में जोड़ देंगे तो हमें सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, या कॉस्ट प्राइस है और जितना हानि हुआ है अगर उस हानि को हम कॉस्ट प्राइस से घटा देंगे तो सेलिंग प्राइस निकल जाता है। फिर क्या है कि इन सभी को परसेंटेज जो लाभ है इसको परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, और परसेंटेज हानि है माने जो हानि है इसे हानि में चेंज कर सकते हैं। परसेंटेज लाभ में चेंज करने के लिए जितना लाभ हुआ है उसके क्रय मूल्य से भाग दे के 100 से गुना कर दीजिए तो परसेंटेज लाभ में चेंज हो जाएगा। और हानि जो है, हानि को जितना हानि हुआ है उतना ऊपर लिखते हैं और उसे क्रय मूल्य से भाग देकर 100 से गुना कर देते हैं तो हानि परसेंटेज में चेंज हो जाता है। तो ये जो केस रहा ये अमाउंट के केस में हम बताए। अब हमें इसको बताएंगे कि वस्तु का केस, इसी में आता है क्योंकि वस्तु का केस में लाभ हानि, अगर 4 वस्तु का विक्रय मूल्य 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो क्या लाभ होगा या हानि होगा यह मालूम करना है। या 4 वस्तु का क्रय मूल्य 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर अगर है तो उसमें क्या हानि होगा या लाभ होगा, इसके कॉन्सेप्ट को सीखा जाए। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट को हम बताते हैं। तो यहाँ पर रह गया आपका, इसके कॉन्सेप्ट को हम बताएंगे। यह भाव का केस, हमें क्या पढ़ना है, भाव का केस। भाव के केस में वस्तु क्या कह रहा है कि भाव के केस में वस्तु के बारे में बताएगा। ठीक है, भाव का केस होता है वो वस्तु के बारे में बताएगा। तो यहाँ पे चलिए, भाव का जो केस होता है वहाँ पे अमाउंट का केस था, यहाँ पे क्या था, अमाउंट का केस। यहाँ पे था अमाउंट का केस, यहाँ पे भाव का केस। इसमें रुपया लिया जाता था, इसमें रुपया लिया जाता था, इसमें क्या चीज लेंगे, वस्तु लेंगे। ठीक है, इसमें वस्तु लेंगे। तो जो अमाउंट का केस है और ये भाव का केस है ये एक दूसरे से विपरीत होता है। यानी जो हम अमाउंट का केस पढ़े हैं उससे विपरीत यह भाव का केस को पढ़ेंगे। तो इसको समझा जाए कि मान लीजिए कि इसमें क्या होता है कि अगर कोई वस्तु 500 रुपया में बेचा अमाउंट के केस में, अब 50 रुपया ज़्यादा में बेचा गया तो लाभ हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर वस्तु 4 वस्तु का क्रय मूल्य, यहाँ पे 4 वस्तु का क्रय मूल्य 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के, यानी ज़्यादा में अगर बेचा गया 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया
तो यहाँ पे हानि होता है उल्टा। क्रय मूल्य अगर 4 वस्तु बिकाया अब 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो यहाँ पे क्या होगा, हानि होगा। कितना का हानि, तो 1 का हानि होगा। यानी ज्यादा में यहाँ पे बिकाता है, ज्यादा वस्तु बिकाता है तो वो कह रहा है कि हानि हो जा रहा है। लेकिन यही अगर 4 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के अगर बराबर हो, 4 वस्तु जो अगर बिकाया वह 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के अगर बराबर हो तो यहाँ पे एक जो वस्तु होगा वह क्या हो जाता है, लाभ हो जाएगा। एक वस्तु जो होगा वह लाभ होगा। तो इस केस में क्या होगा कि अगर 4 वस्तु हम खरीद कर लाए खरीद कर 4 वस्तु लाए हैं, लेकिन अगर वही 5 वस्तु को बेचने में उतना ही अगर क्रय मूल्य आता है तो इसका मतलब कि यह हानि होगा कि 4 गो वस्तुएं खरीद कर लाए, अब 5 गो वस्तु बेचते हैं तब जाकर हमें क्रय मूल्य के बराबर आता है उसका रुपया। तो इसका मतलब कि हम ज़्यादा अपने घर से एक देना पड़ गया तो यहाँ पे क्या हो गया कि घाटा हो गया। लेकिन अगर 4 वस्तु हम खरीद कर लेकर आए 3 वस्तु को बेचे तो 3 वस्तु को बेचे तो हमें क्या निकल गया, क्रय मूल्य। तो बाकी जो एक वस्तु बिकाएगा वह क्या होगा, इसका लाभ होगा। तो अमाउंट का केस भाव के केस में क्या होता है, अंतर होता है, यानी एक दूसरे के रिवर्स में होता है। वहाँ भी यहाँ पे भाव के केस में जहाँ हम क्रय मूल्य लेते हैं, अगर परसेंटेज में ना निकालने के लिए लाभ परसेंटेज हमें अगर मालूम करना हो तो क्या होता है कि लाभ बट्टा का हो जाता है कि क्रय मूल्य, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने 100। लेकिन इसमें क्या करना होता है, भाव के केस में अगर हमें लाभ प्रतिशत निकालना होगा तो जितना लाभ होगा, जितना वस्तु का लाभ होगा उससे हम विक्रय मूल्य वाले वस्तु से भाग देंगे और फिर 100 से गुना में करेंगे तो परसेंटेज में चेंज होगा। तो कहा ना कि 4 वस्तु खरीद कर लाए और 3 वस्तु को बेचे तो 3 वस्तु को बेचे तो क्रय मूल्य निकल गया, बचा एक वस्तु। तो एक वस्तु को जब हम बेचेंगे तो वह लाभ होगा। तो कितना वस्तु को बेचेंगे, एक वस्तु को हम बेचे, अगर लाभ प्रतिशत निकालना हो तो लाभ प्रतिशत हमें निकालना हो तो एक वस्तु को बेचे तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। और लाभ कब होगा, यह विक्रय मूल्य के बराबर पर होता है। यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है, 3 वस्तु, तो यहाँ पे 3 ले लिए और इसी को 100 से गुना कर देंगे तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो इसे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 33.1/3% जो होगा लाभ आएगा। उसी तरह अगर हानि मालूम करना है, हानि मालूम करना है तो 4 वस्तु का जो क्रय मूल्य है, 4 वस्तु का जो क्रय मूल्य है अगर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो 5 गो वस्तु बिकाया तब जाके 4 वस्तु के क्रय मूल्य, तो 4 वस्तु के क्रय मूल्य, तो एक वस्तु हमें और चाहिए इसमें, तो एक वस्तु का हमें क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। तो जितना घाटा कितना वस्तु का, एक वस्तु का, तो जितना हानि है, इसे हानि प्रतिशत निकालेंगे तो कैसा होगा, हानि प्रतिशत निकालेंगे तो एक वस्तु इससे कितना भी 5 वस्तु के विक्रय मूल्य पर, तो यहाँ पे क्या लेते हैं, नीचे विक्रय मूल्य हमें लेना है, क्या लेना है, विक्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है 100। तो यहाँ पे एक वस्तु बिकाएगा तो उसको हानि, एक वस्तु का हानि हुआ और कितना, 5 पर, इसे 100 से गुना कर देंगे तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 20%। तो ये भाव का केस रहा। तो हमें याद रखना है कि जो अमाउंट का केस होता है, अमाउंट का जो केस होता है वह भाव के केस का, भाव के केस का रिवर्स होता है। क्या होता है, रिवर्स होता है, उल्टा। तो जो हम लोग अमाउंट का केस पढ़ेंगे वो भाव का केस पढ़ने के लिए अमाउंट के केस के उल्टा पढ़ेंगे। अगर भाव का केस हम पढ़ रहे हैं तो उसके इसके उल्टा जब पढ़ेंगे तो अमाउंट का केस पढ़ेंगे तो लाभ हानि की हमें गणना होगा। तो इससे क्वेश्चन में आप फंसिएगा नहीं। दो वस्तु दिया है, अगर दो वस्तु को एक बराबर रेट दिया है, दोनों वस्तु का रेट अगर बराबर हो, दोनों वस्तु का रेट क्या हो, बराबर हो, अगर उसे सेम उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, अगर सेम हो, विक्रय मूल्य क्या हो, सेम हो, तो इस पीरियड में क्या होता है कि अगर दो वस्तु को बेचा गया जिसका दोनों का रेट क्या हो, बराबर हो, दोनों वस्तु का, और दोनों का विक्रय मूल्य सेम आए, तो इस पीरियड में हमेशा लॉस होता है। क्या होता है,
लॉस होता है। अगर दोनों वस्तु का हम गणना करेंगे कि उस दोनों वस्तु को बेचने पर दोनों वस्तु को खरीदे हैं सेम रेट पर, तो क्या लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? तो इस पीरियड में हमेशा क्या होता है? लॉस होता है। तो लॉस प्रतिशत इसका निकालेंगे तो हो जाता है लॉस बटा यहाँ पे हो जाता है आर स्क्वायर, जितना रेट होगा उसे 100 से भाग दे दीजिए, तो वो जो परसेंटेज में आएगा तो हमेशा लॉस में आएगा, तो लॉस प्रतिशत इसका निकल जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और हम 1 से 1.5 2 से 3 महीना में पूरे मैथ का हम रिकॉर्डेड वीडियो पूरा सिलेबस का डालेंगे। फिर इसके बाद इंग्लिश और इस चैनल पर जीके जीएस रीजनिंग सभी विषय का तैयारी कराया जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। जो लोग नए देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। तब तक फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए